औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि माह रबीउन नूर माह रबीउल अव्वल का बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू ने हमें ये महीना अता फ़रमाया और इस महीना मुबारक की 12 तारीख़ 12 रबीउल अव्वल बरोज़ सोमवार सुबह सादिक के वक़्त अल्लाह ताला ने अपना ख़ासुल ख़ास महबूब, अपना यार, अपना नबी, अपना हबीब, अपना दिलबर, अपना जानी, ख़ातिमुल अंबिया, नूरुल अंबिया, ज़ीनतुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पुरनूर नबी हमें अता फ़रमाया। और ये इतना मुबारक महीना है, मैं तो यही कहूँगा कि कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना सारे महीनों का सरदार है। बेशक होगा, है महीना, लेकिन अगर हम देखते गौर करते हैं मोहब्बत की नज़र से, इश्क की नज़र से, मेरे और आपके नबी की आमद का महीना है रबीउल अव्वल और माह रमज़ानुल मुबारक को जिस सारी की सारी शान आमिना के लाल के सदक़े में मिली है, तो जिस रसूल के सदक़े में रमज़ान को, महीने को शान मिली हो, तो जिस महीना में वो रसूल ख़ुद दुनिया में तशरीफ़ लाए हों, वो महीना तो यकीनन सारे महीनों का सरदार है। ईद उल फ़ितर भी आती है, ईद उल ज़ुहा भी आती है। ईद कहते हैं खुशी का दिन, खुशी का दिन। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन अगर कोई इस फ़कीर से पूछे, औलिया खुदा से भी पूछे और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी कौल जो मौजूद है पूछे, तो उन्होंने भी ये फरमाया कि दुनिया का बेहतरीन दिन वो है कि जिस दिन आमिना के लाल, हलीमा के दिलदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। ये महीना एक तो रबीउल अव्वल का बामुबारक महीना और हजूर की विलादत बासादत इस महीने की 12 तारीख़ बरोज़ सोमवार अल्लाह ने अपना हबीब हमें अता फ़रमाया। अच्छा, अब खुद सोचिए, वो अल्लाह इतना मेहरबान अल्लाह है, उसने अपना नबी दिया है और नबी अकेला नबी नहीं दुनिया पर आया। मैं बड़ी नुक्ते की बात सुनाने लगा हूँ। जब मेरे नबी मोहम्मद अरबी आए, अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात भी रसूल के साथ ही दुनिया में भेज दिया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही इसमें अल्लाह ज़ात भी दुनिया में आ गया। अल्लाहु अकबर। हजूर आए और इसमें अल्लाह ज़ात भी दुनिया में आया। ये मुबारक महीना, मुबारक दिन कमली वाले का दुनिया में तशरीफ़ लाना, और ये कोई आम नहीं है। हजूर आए, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह की सिफात, मैं तो यूँ कहूँगा अल्लाह का सारा फजल, अल्लाह का सारा करम, अल्लाह की सारी रहमत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में ज़मीन पर तशरीफ़ ले आई। मैं ये भी कहूँगा कि अल्लाह का जलवा ज़ाती और सिफाती, अल्लाह की वहदतुल वजूद की शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ज़मीन पर तशरीफ़ लाई। अरे इससे बड़ा दुनिया का मुकद्दस दिन कौन सा हो सकता है कि जब नबी रहमा अल्लाह की नूरी सूरत लेकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हों। अरे वो महीना जिसको अल्लाह ने पसंद किया, मेरा यार इस महीने दुनिया में जाएगा, मेरा नबी इस दिन दुनिया में जाएगा, मेरा नबी इस दुनिया इस वक़्त दुनिया में जाएगा। अरे वो दिन भी शानों वाला, वो वक़्त भी शानों वाला, वो महीना भी शानों वाला। अरे जिस महीने में शानों वाला नबी दुनिया में तशरीफ़ लाया। और मैं आपको बताऊं, अगर आप पुराने अहदनामे पढ़ते हैं, तौरात, ज़बूर, अंजीर और दीगर सहाइफ़े अंबिया, सब में एक बात लिखी है। वो बात लिखी है, मुबारक हो है वो दिन जिस दिन आखिरी नबी आएगा। हर नबी ने अपने अंदाज में ये बात कही है। मुबारक होंगी वो घड़ियां जिस दिन महबूब खुदा आएगा। और ये मैं सिर्फ ये तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कोहे फरान से एक पैगंबर जलवागर होगा, अल्लाह उसके मुंह से कलाम करेगा। ज़बूर और सुलेमान ने गज़लुल गज़लियात अपने सहीफ़े में फरमाया, मेरा महबूब जिस दिन दुनिया में आएगा वो दिन
सूरज की तरह चमकता और दमकता होगा। मेरा महबूब बड़ा ही खूबसूरत है। सुलेमान अपनी गज़ल में फरमाते हैं, मेरे महबूब के दांत ऐसे हैं जैसे सफ़ेद मोती दूध की नहर में, जो दूध की नहर में तैर रहे हों। मेरे महबूब के होंठ ऐसे हैं कि जैसे गुलाब की पत्तियां चमक और दमक रही हों। मेरे हबीब की आंखें ऐसी हैं जैसे कोई गहरा समंदर हो। मेरे महबूब की जुल्फ ऐसी है कि जैसे उस जुल्फ ने कायनात को अपने घेरे में लिया हो। मेरा महबूब जब चलता है तो कलियां महक उठती हैं, गुलाब खुशबुएं देते हैं, चुरिंद परिंद हर चीज सजदे में चली जाती है, जो सुलेमान नबी कह रहे हैं। तो एक बंदे ने पूछा, सुलेमान वो कौन तेरा महबूब है जिसकी शान तू इतनी बयान कर। ये मैंने मुख्तसर बयान की है। सुलेमान ने तो यहां तक फरमाया, जब वो चलता है हवाएं चलती हैं, रुकता है हवाएं रुक जाती हैं, देखता है दिन चढ़ जाता है, नजर झुकाता है रात हो जाती है। मैं क्या बताऊं मेरा महबूब कैसा है। मेरा महबूब जिधर देखता है वो उधर खैरातें बांटता है। लोगों ने पूछा, तेरा हबीब है कौन? तो सुलेमान ने कहा, उसका नाम मोहम्मदियम है। ये आपने अपनी यूनानी जुबान में ये नाज़िल हुआ। उसने फरमाया मोहम्मदियम, मोहम्मदियम को अरबी में मोहम्मद कहा जाता है, यानी मेरा हबीब बड़ा तारीफ किया गया है। और मैंने खुद जब ये बाइबल पढ़ी उर्दू में, तो उन्होंने मोहम्मद का मतलब पता क्या लिखा? सुलेमान ने कहा, मेरा महबूब बड़ा मीठा है। उन्होंने मीठा लिख दिया। अच्छा, अगर मोहम्मद का नाम मीठा भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। पता चल गया उनको भी कि सुलेमान ने पेशनगोई मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। अरे सारे नबी उनकी पेशनगोइयाँ करते आए हैं कि वो आएगा, मुबारक दिन होगा, मुबारक घड़ी होगी, मुबारक तारीख होगी। तो इस बाबरकत बा मुबारक महीने का वजीफ़ा आज आपको बताने लगा हूँ, जो सूफिया और औलिया अल्लाह को नबी पाक की कचहरी से मिला हुआ है। सुल्तान बाहू को, फ़कीर नूर मोहम्मद मेरे मुर्शद को, फ़कीर अब्दुल हमीद मेरे कामिल पीर को, और इस नाचीज़ को भी कुछ अता हुआ जो आज हम ख़ास-ओ-आम को बताने लगे। अगर आप माह रबीउल अव्वल में हजूर की नबुव्वत का फैज़ लेना चाहते हैं, यानी चाहते हैं आपके दिन बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं रिज़्क़ खुल जाए, अगर आप चाहते हैं हजूर का दीदार भी हो जाए और मक्के मदीने में जाने की मोहर भी लग जाए, तो ये आज़मूदा फ़ुक़रा का वजीफ़ा है। नोट कर लें, लिख लें, अपना वजीफ़ा बना लें। जो हमारे मुरीद हैं वो भी, जो हमारे मुरीद नहीं हैं तालिब हैं वो भी, और जो हमें सर मोहब्बत करते हैं वो भी, सबको इजाज़त है इस वजीफ़े की, क्योंकि हजूर की नबूवत की और उनकी विलादत के फैज़ान का वजीफ़ा है। रोज़ाना किसी भी नमाज के साथ, वैसे तो तहज्जुद के वक़्त बहुत अच्छा है, औलिया ने तहज्जुद के वक़्त ज़्यादा इसको कामयाब लिखा। 2 नफल पढ़ने हैं रोज़ाना, 2 नफल पढ़ने, और 2 नफल इस नीयत से पढ़ने हैं कि 2 रकात नमाज नफल पढ़ने अल्लाह ताला के हदिया हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने अगले दिन 2 नफल पढ़ने हैं। या अल्लाह, इस 2 नफल का हदिया तोहफ़ा जनाब अब्दुल्ला को पेश करते हैं, हजूर के वालिद गरामी को। फिर 2 नफल, ऐसे आपने रोज़ाना 2-2 नफल सजदा आमिना को हम हदिया करते हैं, हजूर की वालदा को। फिर 2 नफल पढ़ने हैं इसे पूरे महीने में आपने ऐसा ही करना है। 2 नफल हज़रत हलीमा सादिया जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल जनाब अबू तालिब जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल जनाब सोबिया जिसने हजूर की परवरिश की, 2 नफल हज़रत फ़ातिमा बिनते असद के जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल हज़रत सफ़िया जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल हज़रत उम्मे ऐमन जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल हज़रत अब्दुल मुत्तलब के हदिया करने हैं जिन्होंने हजूर की परवरिश की, 2 नफल ऐसे ही आपने जितने भी अहले बैते रसूल, जो मेरे नबी के बचपन के सारे ही साथी हैं, मेरे नबी को पालने वाले, हिफाजत करने वाले, मुहाफ़िज़, अरे जिनको देखकर मेरे नबी खुश हो जाया करते थे, आपने रोज़ाना 2-2 नफल उन सारी हस्तियों के नाम के पढ़ने हैं। जब सारी हस्तियां हो जाए, फिर आपने इस महीने में फिर हजूर के नाम के नफल पढ़ी जाने हैं। ये याद रखें, नफल अल्लाह ताला के होते हैं, तोहफ़ा किसी भी हस्ती को पेश किया जाता है। अच्छा, जब 2 नफल आपने पढ़ लेने हैं, इसके बाद आपने ये 2 वजीफ़े मैं दोनों बताने लगा हूँ ताकि जो बंदा आसानी से कर ले। दुरूद ताज 41 मरतबा पढ़ना है। ये 5 सूरतें में भी मौजूद है, नेट पर भी मौजूद है। दुरूद ताज
ये आपने 41 मरतबा पढ़ना है। ये आपने पढ़ा होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन साहिब ताजी वल मिराज वल बुराकी वल अलम। ये जो पूरा दुरूद है, इसको आपने 41 मरतबा पढ़कर आपने मदीना पाक की तरफ मुंह करके सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर बांध कर हजूर की बारगाह में अपना सलाम, अपनी अर्जी पेश कर देनी। और या रसूल अल्लाह, ए कायनात को नेमतें तकसीम करने वाले नबी, ए पूरी कायनात को नेमतें देने वाले नबी, मुझ पर भी अपनी करम नवाजी फरमाइए, मुझे दुनिया और आखिरत में अपनी कमली के साए में छुपा लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आपको हजूर का दीदार भी होगा, गारंटी के साथ है ये वजीफ़ा। अच्छा, दुरूद ताज, या फिर आपने ऐसा करना है दुरूद मुकद्दस, ये भी मौजूद है, 5 सूरतें में भी है, नेट पर भी है। इलाही बाहुरमात अक़वाली मोहम्मद व फ़आली मोहम्मद व अहवाली मोहम्मद व असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही बाहुरमाती अफ़आली मोहम्मद व फ़ेल मोहम्मद। ऐसे ये पूरा दुरूद मुकद्दस है। हजूर के पूरे किरदार मुबारक पर यह दुरूद है, पूरे किरदार रसूल के अखलाक पर यह सारा दुरूद है मुकद्दस। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस फ़कीर का एक तजुर्बा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत लोग कहते हैं अपना भी मुशाहदा कुछ बयान किया करें। मैंने दुरूद मुकद्दस इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी दिल करता था हजूर की ज़ियारत हो जाती थी। इतना हजूर का दीदार हुआ सिर्फ दुरूद मुकद्दस की बरकत से। ये 2 दुरूद हैं जो आपको 2 नफलों के बाद आपने पढ़ने हैं और पढ़कर हजूर की बारगाह में आपने अर्जी लगा देनी है। अच्छा, कोई बंदा ये लंबे दुरूद नहीं पढ़ सकता, तो ये दुरूद आप पढ़ लें जो मैं बताने लगा। इस फ़कीर का ख़ास छोटा दुरूद है। ये आपने ना, वैसे तो 1000 मरतबा 10 तस्बीहां, नहीं तो 360 मरतबा ये पढ़ लें आप। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यिदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह, 360 मरतबा या 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़ें पूरे माह रबीउल अव्वल। देखिए फिर कमाल हजूर का, फिर वो बालगल उला बे कमाल ही वाला नबी कैसे कमाल करेगा, और काशफत दूजा बे जमाल ही अपने जमाल की ज़ियारत देगा। हसनत जमीओ खिसाल ही अपनी आदतें आपके अंदर मुंतकिल कर देगा। सल्लु अलैहि वालैहि आपकी ज़ुबान को दुरूद व सलाम का गुलदस्ता बना देगा। वो कमली वाला ऐसे आप पे करम करेगा। 2 नफल रोज़ाना, फिर ये दुरूद पाक। ये माह रबीउल अव्वल का ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा है जो इस फ़कीर की तरफ से हर ख़ास व आम को इजाज़त है। मैं मालिक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरा परवरदिगार हजूर के मिलाद का सदका हम सब को इन वज़ाइफ पर अमल करने की और हजूर के दीदार की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।